हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में सुबह सुबह के मॉर्निंग व्यू के साथ। आज आपका के साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन। तो जी यहाँ पे मैं सुबह सुबह सो के उठी थी और वही डेली का जो रूटीन रहता है वही मेरा रूटीन है। और अभी फ़िलहाल में मैं कुछ दिनों से थोड़ा देर से उठती हूँ तो बहुत सारे काम जो है वो स्किप हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी और उसके बाद में मैं लग रही हूँ घर के कामों में। तो रोटी मैंने अभी नहीं बनाई है, मतलब कि खाना भी मैंने नहीं बनाया, आटा वगैरह मैंने लगा के रख दिया है। और उसके बाद में मतलब कि जो मेरा काम रहता है सुबह का, झाड़ू पोछा बर्तन सबके कपड़े वगैरह फोल्ड करना, यही सारा जो है वो करने वाली हूँ। और फिर मैं मतलब कि जल्दी जल्दी में मैं थोड़े काम करती हूँ। अभी फ़िलहाल में वीडियो वगैरह भी उतना अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रॉपरली जो गर्मी की वजह से जो रहता है, आप कह सकते हैं कि गर्मी की वजह से उतना काम करने का मन नहीं करता। काम करो तो फिर वीडियो शूट करने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे सुबह सुबह जो दूध रखा रहता है ना, बाल्टी में निकाल के रखते हैं। सुबह 4 बजे निकाल के लेके आती हैं धार। और उसके बाद में मैं जब तक झाड़ू वगैरह न लगाऊं, जब तक ये दूध जो है ऐसे ही रखा रहता है। तो 7:30 पौने 8 हो जाते हैं मुझे इसको उठा कर रखने में। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अगर फ्रिज में ना रखो तो दूध ख़राब हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को समझते नहीं हैं और दूध को बाहर ही छोड़ देते हैं। मैंने बहुत बार बोला भी है कि अगर मैं ना रख पाऊँ, मुझे लेट हो जाता है उठने में, तो आप रख दिया करो, लेकिन कोई सुने तब ना। तो यहाँ पे मैं जो ये झाड़ू लगाने से पहले ना, जो ये प्याज में ना छिलके बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मतलब कि जो नीचे नीचे का प्याज रह जाता है ना, हमारे घर में प्याज बहुत ज़्यादा, प्याज मतलब कोई भी चीज़ जैसे सूखी रहती है ना, उसको हम इकट्ठा मंगा लेते हैं स्टोर करने के लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ कौन लेकर आए। क्योंकि मेरे ससुर जी भी घर पे नहीं रहते, रात में तो ड्यूटी करते हैं, दिन में पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं। सुबह में यक्षु के पापा 5 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे 7 बजे ऐसे ड्यूटी से आते हैं। तो खाना बनाने में फिर लेट हो जाएगा, इसलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, सूखी चीज़ें जो है वो मंगा के रख लेते हैं। तो प्याज के छिलके उलके सारे हटा दिए, झाड़ू लगा दिया किचन में। और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। हमेशा की तरह जो कंबल वगैरह पड़े रहते हैं इनको सबसे पहले फ़ोल्ड करना होता है। कपड़े रहते हैं, कपड़े फ़ोल्ड करने होते हैं। और कपड़े जो रहते हैं मैं डेली ही वॉश करती हूँ। जैसे कि पहले मैं बहुत 1 दिन का 2 दिन का गैप दे दिया करती, लेकिन अभी क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं डेली कपड़े वॉश करती हूँ, ताकि मुझे जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा देर तक ना रहना पड़े, दुखी ना होना पड़े, इसलिए। तो यहाँ पे दोनों कंबल वगैरह फ़ोल्ड हो गए हैं और अब लगा लेंगे हम झाड़ू। तो झाड़ू लगाने से पहले जो दरी है इसको भी उठा कर रखूँगी प्रेस में। जैसे अपने कपड़े प्रेस करती हूँ, यक्षु के पापा के, मतलब एक सेट रोज़ प्रेस करती हूँ। तो इकट्ठे में मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बैठने में दिक्कत होती है, कमर दर्द होने लग जाती है। तो मैं एक सेट जो है अपना सूट जब मैं पहनती हूँ उस टाइम हल्का प्रेस मार लेती हूँ। और यक्षु के कपड़े तो उतने रहते नहीं है प्रेस वाले। हाँ, टी शर्ट वगैरह रहती है, जब अभी स्कूल जाता नहीं है तो टी शर्ट वगैरह उतना इस्तेमाल में आती नहीं है, मतलब शर्ट। मैं प्रेस व्रेस सब उठा के रख दी, दरी फोल्ड कर दी। और ये कपड़े जो मैंने मतलब उठाए थे, फोल्ड करके रखे थे, लेकिन ये ऐसे ही उठा कर अलमीरा में नहीं रखे थे, तो फिर मैं इनको उठा कर अलमीरा में रख दूँगी। और ये मेरा डेली का जो क्या बोलते हैं हम, हाउस मेंटेनेंस रहता है, जो मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ कि मैं अपने घर को किस तरीके से मेंटेन करती हूँ। हाँ, मेरा घर उतना प्रॉपरली मस्त वाला नहीं है जो आज के हिसाब से जो डिज़ाइनर हाउस होते हैं, वैसा नहीं है, पर ठीक है, जिसमें आपको सुकून मिले वही आपका अपना घर होता है, चाहे वो झोपड़ी ही क्यों ना हो। तो मेरा यही मानना है, और मैं इसको हमेशा साफ़ सुथरा और बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ। सारे कपड़े जो थे इस रूम के भी फोल्ड कर दिए। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे हॉल में, क्योंकि आंधी अभी ना, मतलब एक रात को आंधी आई थी, तो उससे पहले जो है वो झाड़ू लगा दिया था, मोटा मोटा जो कूड़ा रहता है वो हटा दिया था। तो मैं अभी डीप क्लीन करूँगी अच्छे से, क्योंकि अभी फ़िलहाल में ना आंधी का कोई टाइम नहीं है, किसी भी टाइम आ जाती है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो आंधी भी आती है ना, तो हम लोग गेट बंद नहीं करते, क्योंकि ऐसा रहता है कि घर इतने गर्म हो जाते हैं। तो हमें लगता है ये थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी धूल मिट्टी, फिर जो है ठंडी हवा बहने लग जाएगी, तो दीवारों में लगेगी तो थोड़ा ठंडक होगी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया था, बगड़ में भी झाड़ू लगा, मतलब ये जो बरामदा है इसमें भी मैंने झाड़ू लगा दिया। लेकिन धूप की वजह से मैं ज़्यादातर बता रही हूँ ना मैं आपको, कि मैं वीडियो उतना ज़्यादा प्रॉपरली शूट नहीं करती। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मशीन में, जो मैंने कपड़े डाल रखे थे इनको निकालूंगी, और जो कुछ कपड़े मैंने उठा के रखे हैं उनको मैं हटाऊंगी। तो ये कपड़े मैंने नहीं डाले थे, मेरे ससुर जी उठ जाते हैं, मतलब जब उनकी छुट्टी रहती है ना, तो वो 4 बजे उठ जाते हैं, फिर उन्होंने ये मशीन में कपड़े डाल दिए थे। तो मुझे ईजी हो गया था कि उन्होंने चक्कर लगवा दिए थे और मुझे सिर्फ ये पानी में निकालने थे।
तो और कपड़े मैं डालकर आ गई हूँ। जब तक ये जो सुबह चाय पानी के बर्तन हैं इनको मैं वॉश कर लूँगी। उसके बाद में फिर मैं सेकने वाली हूँ रोटियाँ। सबके लिए जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना दूँगी। अभी किसी ने भी खाना नहीं खाया है, मतलब आप लोग रोटियाँ तो मतलब जैसे होता है ना, हमारी बोलने की हैबिट रहती है, तो उसी तरीके से मैं बोलती हूँ। और रोटियाँ मैं इसलिए बोलती हूँ कि सुबह के टाइम पर हमारे घर में ना मैं ज़्यादातर रोटी बनाती हूँ और सब्जी या फिर रायता वगैरह बना लेती हूँ। सब्जी हम लोग बहुत कम बनाते हैं क्योंकि घर का दूध शीत होता है, उससे ही खा लिया जाता है। गाँव के लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब इतना उनको सब्जी वगैरह का शौक़ नहीं रहता है। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं शीत आज भी नहीं खाती हूँ, मतलब सिंपल रहेगा तो मैं नहीं खाऊंगी। उसमें जैसे रायते में कुछ डाल दो तो वो पढ़ने की कही है ना, लगा स्लेट ने तोड़न। अभी मैं फिर से आ गई हूँ। यक्षु को स्कूल का होमवर्क बता दिया है करने के लिए, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। सिर्फ इसको समेटूंगी। खाना मैंने बना दिया है, सबको दे दिया था। मतलब डेली डेली का ये रहता है कि मैं क्या ही आप सबके साथ में शेयर करूँ कि मैं रोटी सेक रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। इवनिंग में जब मैं बनाती हूँ ना, तो उस वक्त मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम में सब्जी की रेसिपी भी शायद मैं शेयर कर देती हूँ, और स्पेशली खाना जो भी मैं बनाती हूँ वो आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। मॉर्निंग में मेरा उतना नहीं रहता। हाँ, किसी दिन रायता वगैरह बनाना या कुछ अलग से डिफरेंट बनाना हो, वो मैं ज़रूर शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किचन को साफ़ कर दिया था और बाल्टी भर के लेकर आऊँगी। अभी मैं सारे घर में फिनाइल से पोछा लगाऊंगी कि किचन में एक सूखा पोछा मैंने लगा दिया, जो मतलब नॉर्मल पानी का लगाया जाता है, वो मैंने लगा दिया है। और उसके बाद में मैं अपना नहाना धोना जो रहता है, मैं पहले सुबह सुबह में ये रहता है। अभी मैं फ़िलहाल ये करती हूँ कि मेरा 9 साढ़े 9 बजे तक जो है घर का झाड़ू पोछा हो जाता है। उसके बाद फिर मेरा नहाना रहता है, मेरा यक्षु को स्टडी करवाना रहता है, या फिर मेरे खुद के जो भी छोटे मोटे काम रहते हैं वही मेरे रहते हैं। और बाकी के जो है मैं वो सारे काम जो मतलब ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बजे तक ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी में आप लोग देख लीजिए, अगर हम जैसे किचन में खाना बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है, बहुत सारे लोग खाना खाने में नाक मारते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि एक लेडीज़ देखो, जो रेगुलरली तापमान रहता है उसमें भी, और फिर किचन का जो तापमान बढ़ जाता है उसमें आप सबको खाना बना कर देती है, फिर आप लोग जब नाक मारते हो वो अपनी जान को जोखिम में डालकर आपका पेट भरती है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। तो लेकिन इस चीज़ को लोग नहीं समझते। खाना अच्छा नहीं बना, ये चीज़ ऐसी नहीं बनी, ऐसी नहीं, मतलब नाक मार कर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। खाने को हमेशा सुकून से, जैसा बने, अच्छा बुरा जैसा बने वैसा उसको नमन करके खा लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया है ऑलमोस्ट सारी जगह पे, और ये दूसरे वाले रूम में मैं लगाने जा रही हूँ। वहाँ पे मम्मी जोत जला रही थी, इसलिए मैं कैमरा लेकर नहीं गई, क्योंकि वो पूजा पाठ करती है और वो स्पेशली बोलती है कि मेरा वीडियो इस तरीके से शूट मत किया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता है कैमरे के आगे आना, तो मैं अवॉइड कर देती हूँ। हाँ, जैसे उस तरीके से मैं किचन में कुछ काम करी, जब वो आ गई स्पेशली, तभी भी मैं बहुत सारी क्लिप कट करके हटा देती हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत ढंग की क्लिप रहती है उसको मैं ऐड कर देती हूँ। लेकिन वो बोलती है कि मेरा वीडियो मत लिया करो, तो मैं नहीं लेती उनका वीडियो। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया, और ये बाबूजी को देखो चप्पल के बिना बाहर खेल रहे हैं। और अब मैं आ चुकी हूँ बाहर, यहाँ पे बाल्टी में वॉश करूँगी। और देखो धूप की वजह से, पता है जो आजकल जो धूप पड़ रही है इसकी वजह से पत्ते जो है ना इस तरीके से जल गए, से आग लगा रखी हो। बहुत सारा हमारे आंगन में पेड़ मतलब है ना, आम का पेड़, आम लगे हुए थे। मतलब आंगन मतलब कि जो घर के बाहर हमारा है, एक ये वाला नहीं जो बरामदे में, ये वाला नहीं, बगड़ में बाहर भी है, तो उसमें आम लगे हुए। तो वो छोटे छोटे आम ना ऐसे जल गए, जैसे किसी ने आग लगा रखी है उसमें माचिस से। तो इस तरीके से मतलब इस वक्त जो है, इस बार की जो गर्मी है इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, बहुत ज़्यादा लॉस भी हो रहा है इसमें। तो अभी मेरा सारा काम हो गया है, तो अभी कर लेते हैं हम सेल्फ केयर। मेरे बालों में मैं वीक में 2 बार जो है, मतलब नहीं कभी नहीं लगा पाती, वैसे मैं कोशिश ये करती हूँ कि 2 बार ऑयलिंग मैं कर लूँ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, बीच में मैंने आदिवासी हेयर ऑयल लगाया था, तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ गया था, और अभी वो तेल मेरा फिर से ख़त्म हो गया। तो एक बार ये रहता है ना कि हम जो लेडीज़ रहती हैं हर चीज़ के लिए घर वालों पर डिपेंड रहते हैं, अपने पास नहीं हो। अपने पास जब रहता है ना पॉकेट में, तो कुछ भी आप कर सकते हो। जब नहीं रहता है तो दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो मेरा आदिवासी एयर ऑयल ख़त्म हुए मुझे 1 महीना हो गया है। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था, तो उनको याद नहीं रहता, भाई ड्यूटी वाला इंसान है, हर चीज़ कहाँ से याद रखेगा। तो मेरा नहाना धोना हो गया है, और अब मैं आ गई सीधा किचन। सॉरी, किचन बहुत याद रहता है। मंदिर में आ चुकी, यहाँ पे मंदिर गंदा हो गया था, धूल उड़ी थी ना बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया आंधी आई थी, तो उस वजह से धूल बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर मैंने मंदिर को साफ़ किया है ऊपर से फिर अंदर से। और मेरी सासू माँ क्या करती हैं, जोत तो लगाती हैं, उनको मतलब
मतलब पूजा पाठ बहुत करती हैं, लेकिन है ना कोई चीज़ गंदी है तो उसको साफ़ नहीं करेंगी, उसी में जोत जला देंगी। जोत के बर्तन अगर मंजा हुआ नहीं है तो उसको मांजेंगी नहीं, उसी में जोत जला देंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं कभी भी बताती नहीं उनको, क्यों वो गुस्सा हो जाती है। तो मैं जब करने बैठती हूँ तो मैं डीप अच्छे से कर लेती हूँ। और मैं जो बर्तन वगैरह जो पूजा पाठ के बर्तन रहते हैं इनको पहले ही वॉश करके रख देती हूँ कि जब लगाएंगी तब लगाएंगी। तो ये यहाँ पे लगा लेते हैं और जोत कर लेते हैं, और उसके बाद में थोड़ा देर अपने मन की शांति के लिए थोड़ी देर बैठ जाते हैं मंदिर में। और उसके बाद मत्था वगैरह टेक कर बाहर आ गई हूँ। बाहर यहाँ पे जो रहता है ना, बाहर मतलब कि शिवलिंग जो है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग कि जो शिवलिंग रहता है ना उसको घर के मंदिर में नहीं रखा जाता, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे रख रखा बाहर। पहले ये उधर साइड में रखा था, अभी हमने साइड चेंज करे, कुछ लोग बोलते गलत दिशा में रखा था, फिर हमने इधर कर दिया है। और ये कपड़े मैं बाहर धूप में पड़े हुए थे, इनको उठा कर ले आई, सूख गए थे तो इनको लेके आ गई और छाट दिए। यक्षु के पापा के अलग कर दिए, अपने अलग कर दिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अंदर आई, यक्षु महाशय जी बोलते हैं मम्मा मुझे ना राजमा चावल खाने हैं। तो मैंने कहा इतनी जल्दी तो राजमा चावल बनेंगे नहीं, तो मैं क्या करती हूँ भिगो कर रख देती हूँ, शाम को बनाकर खिला दूँगी। तो मैं खुद खाना खाने से पहले जो है वो यहाँ पे राजमा को भिगो कर रख रही हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नहाई हूँ, नहा के अभी मैंने खाना नहीं खाया, खाना खाऊंगी उसके बाद मैं रेडी होंगी। तो मतलब कभी कभी ऐसा रहता है जब मेरे पास टाइम रहता है, और यक्षु स्पेशली बोलता है मम्मा जोत जला दो, मम्मा ये कर दो, तो इसलिए फिर मुझे ये सारे काम जो है वो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने राजमा भिगो कर रख दिया है, और अब लगा लेते हैं अपनी खाने की थाली। तो खाने की थाली लगा ली, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, और जी अभी हो चुका है हमारा इवनिंग का टाइम, जो हमेशा की तरह। तो मैं अब आ चुकी हूँ यहाँ पर। जो मैंने सुबह में कपड़े धोए थे, आधे कपड़े तो सुखा दिए थे, और आधे कपड़े मैंने इस वजह से नहीं सुखाए थे कि भैया धूप बहुत तेज़ होती है, मुझसे तो धूप बर्दाश्त होती नहीं है। तो नॉर्मली जो अभी 6 बजे का टाइम है, ये जो जब मैं कपड़े सुखा रही हूँ पूरे प्रॉपर 6 बज चुके हैं, और धूप आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ हो रखी है। तो ये वाली धूप भी मतलब इतनी गर्म रहती, दोपहर वाली धूप से ज़्यादा शो रहता है शाम को होता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े सारे सुखा लूँगी अपने, और सासू माँ के जो सूट वगैरह थे, यक्षु की टॉवल थी, यक्षु के पापा की टॉवल थी। मेरी टॉवल तो मैं वीकली मतलब 2 बार यूज़ होती है, तो मैं उसको 15 दिन में 20 दिन में ऐसे धोती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ हेयर जो वॉश करती हूँ उस टाइम पर मैं इस्तेमाल करती हूँ। इन्हें तो कभी कभी मैं यक्षु की भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को जो है फैला दी हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट सारे कपड़े जो थे उनको फैला दी हूँ, और मेरे जो खुद के कपड़े थे वही रहते थे। और ये मैंने मतलब जो खाने में हम टोकरी में लगाते परने वरने, ये भी मैंने वॉश किए थे, तो मैंने ये भी नहीं सुखा रखे थे, इनको तो हल्की सी धूप में ही सूख जाते हैं। तो जी अब फिर से आ गई हुई किचन में, क्योंकि अब मैं बनाने वाली हूँ इवनिंग का खाना। तो यहाँ पर राजमा मेरा बॉयल हो रखा है, और इसमें ना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गए थे, तो मैंने कुछ पार्ट जो है इसके हटा दिए हैं एडिट करके, वो मैं दूसरी वीडियो में ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो मतलब मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, किस तरीके से क्या किया था, वो वाला पार्ट मैंने हटा दिया है, तो उसको मैं जो है दूसरी वाली वीडियो में ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं इस सब्ज़ी बनाने के लिए इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। प्याज वगैरह टमाटर तो मैं जब हमारे मार्केट से आते तो मैं धोकर सुखाकर उसके बाद मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी, इनको प्याज वगैरह को जो लहसुन वहसुन जो लोग खाते हैं वो लहसुन डाल सकते हैं, हमारे घर में लहसुन नहीं खाते हैं, मतलब कि मेरी दादी नहीं खाती, बाकी हम तीनों लोग तो खा लेते हैं, यक्षु भी खा लेता है। यक्षु को तो अभी क्या पता है लहसुन क्या है प्याज क्या है, पर हाँ वो खा लेता है, जो उसको दे देते वो खा लेता है। तो यहाँ पे मैं इसको कुकर को पानी से इसलिए खोलती हूँ क्योंकि जो भाप रहती है ना कई बार ऊपर को आती है, तो मेरा चश्मा जो है ना एकदम पीला पीला सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी, तो ये क्लिप मैंने हटा दिया है, तो वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, ये साड़ी आई थी अर्जेंटली, इसको मुझे फॉल लगाना था। तो मतलब एक बहू है हमारे यहाँ पे न्यू आई है शादी होके, तो उसका साड़ी था, ये फॉल लगाना था मुझे, और मैंने इसका क्लिप भी बनाया है, मतलब अलग से, मतलब इस साड़ी का शूट किया है मैंने अलग से कि इसका लुक किस तरीके से है, वो सब भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलने वाला है, मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, मतलब देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, इसका लुक बहुत अच्छा था, और कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा था। पर ये था कि ये अर्जेंटली आई हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत मैं शाम को फ्री रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं उस टाइम पर लगा दूँगी, और थोड़ी बहुत जो बचेगी उसको नेक्स्ट डे मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। तो जी चलिए आज की वीडियो का भी एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।